कल्पना कीजिए कि एक प्लेन उड़ान भर रहा है और न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स की यात्रा कर रहा है। टेक ऑफ से ठीक पहले आप अपने प्लेन को 3 डिग्री से लगभग 18 से थोड़ा सा एंगल एडजस्ट करें। यदि आप सीधी लाइन में उड़ते हैं तो आप लॉस एंजल्स की जगह मेक्सिको में टिजुआना के करीब पहुंच जाएंगे। वही हमारे आदतों के लिए भी कहा जा सकता है। हमारी आदतों में छोटे छोटे बदलाव हमारे जीवन को इस तरह बदल सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हमें अक्सर सलाह दी जाती है कि अगर हम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें बड़ा सोचना होगा, बहुत सारा परिवर्तन करना होगा, यहाँ तक कि देश विदेश में जाना होगा। लेकिन क्या हम अपने रोज़ की आदतों में थोड़े से बदलाव करके बड़े बदलाव ला सकते हैं? जी हाँ, हम सब छोटे छोटे कार्यों के महत्व को कम आंकते हैं। लंबी अवधि में बार बार छोटे सुधार करने की शक्ति को कम देखते हैं। वास्तविक में परिवर्तन कहीं सारे छोटे डिसीजंस या छोटे आदतों के प्रभाव से आता है, जो समय के साथ उल्लेखनीय परिणाम उत्पन्न करने के लिए जमा होते हैं, जो जीवन शैली, दिनचर्या और व्यक्तित्व को बदल सकते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में और किताबों के समरीज़ के दूसरे एपिसोड में, जहां मैं अपने कुछ पसंदीदा किताबों के समरीज़ और विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करती हूं। और आज हम जेम्स क्लियर द्वारा एटॉमिक हैबिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि हर रोज़ 1% अपने आप को इम्प्रूव करने से एक साल में करीब 37 टाइम्स बेहतर बन सकते हैं, और वही हर रोज़ 1% गलत करना हमारे लिए बहुत सारा नुकसानदायक साबित हो सकता है। चलें इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आज से अराउंड 250 साल पहले सदर्न इटली में एक आदमी रहता था जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो इनक्रेडिबल थी। वो बहुत ज़्यादा एथलेटिक था, जिसकी वजह से वो उस टाइम का द मोस्ट सक्सेसफुल रेसलर था। वो मिलो ऑफ कॉटन नाम से फेमस था। ये जो मिलो था ना, ग्रीक का एशियंट ओलंपिक गेम्स में 6 बार रेसलिंग चैम्पियन रह चुका था। 540 BC में वो बॉयज़ रेसलिंग चैम्पियन में वो जीता था, और फिर नेक्स्ट 5 साल तक 5 ओलंपिक गेम्स में उसने मेंस कैटेगरी में जीत हासिल की थी। इसके साथ साथ वो और भी कई सारे गेम्स में विनर था, जैसे कि पैथियन गेम्स जिसमें वो 7 बार जीता था, इस्थिमियन गेम्स जिसमें वो 10 बार जीता था, निमीनियन गेम्स जिसमें वो 9 बार जीता था। ऐसे ही उसने कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए थे और कई सारे चीज़ें अचीव करी थी। बट क्वेश्चन ये है कि उसके एक इनक्रेडिबल मसल पावर का सीक्रेट क्या था? कोई भी इंसान कैसे सीक्वेंशियली इतनी सारी चीज़ें कर सकता है, इतने सारे बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है अलग अलग गेम्स में दूसरों को पीछे छोड़ के? उसका सीक्रेट बताती हूँ। देखिए, एक बार क्या हुआ था कि एक दिन मीलो के घर के पास एक काफ का जन्म हुआ। तो मीलो ब्रेस्टल ने डिसाइड किया कि वो इस छोटे से जानवर को अपने कंधे पर उठाकर यहाँ से वहाँ तक उसके घर तक ले जाएगा। तो उसने वो दिन से वही करना शुरू कर दिया। दूसरे दिन, तीसरे दिन, यही सिंपल चीज़ मीलो ने हर रोज़ वो यही करना शुरू कर दिया। लेकिन बात ये थी कि जब उसने स्टार्ट किया था तब ये काफ छोटा सा बच्चा था। वक्त के हिसाब से जैसे कोई भी लिविंग बीइंग ग्रोथ दिखाता है, वैसे ही ये ग्रो हो रहा था। लेकिन मीलो को पता भी नहीं चल रहा था, क्योंकि फ़र्क इतना धीरे धीरे, इतना छोटा छोटा दिख रहा था, क्योंकि वो हर दिन उस चीज़ को कर रहा था, इसीलिए उससे फ़र्क मालूम नहीं पड़ रहा था। लेकिन 4 साल बाद वो काफ एक बड़ा सा बुल बन गया था जो बहुत वज़नदार था। बट स्टिल मीलो उसे उठा पा रहा था, क्योंकि वो हर दिन उस चीज़ को कर रहा था और उसे पता भी नहीं चल रहा था क्यों। बिकॉज जैसे काफ बड़ा हो रहा था, उसका वेट बढ़ रहा था, वैसे वैसे ही मीलो की जो मसल पावर थी, जो स्ट्रेंथ थी, वो हर दिन इंक्रीज़ हो रही थी। और इसी वजह से मीलो इतना ताकतवर बन गया कि उसके टक्कर का फिर कोई नहीं बचा। कोई काम बार बार करने से वो हमारी आदत बन जाता है। ऑथर कहते हैं कि हमारी आदतें बिल्ड होने के 4 स्टेजेस होते हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। अगर हम इन 4 कॉन्सेप्ट्स को समझ जाएं तो हम किसी भी हैबिट को बना या तोड़ सकते हैं। क्यू यानी कि प्रोत्साहन या स्टिमुलस, जो हमारे ब्रेन को कुछ करने के लिए कहता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपको रास्ते में एक फास्ट फूड सेंटर दिख जाता है जहाँ से खाने की खुशबू आ रही होती है। ये फास्ट फूड सेंटर देखना हमारे ब्रेन के लिए क्यू है। अब इस क्यू से हमारे ब्रेन में क्रेविंग होती है। क्रेविंग यानी कि इच्छा, जो उस काम को करने का मोटिवेशनल फोर्स प्रोवाइड करती है, और हम इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। रिस्पॉन्स यानी कि एक कार्य या आदत जो हम करते हैं।
हम फास्ट फूड सेंटर पर जाएंगे और वहाँ पर फास्ट फूड ऑर्डर करेंगे और उसे खा लेंगे। उसके बाद हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो हमारा रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड यानी कि इनाम, जो वो खुशी जो हमें वो फास्ट फूड खाने पर मिलती है। हर बार हम इस खुशी के लिए फास्ट फूड खाते रहेंगे, ये लूप चलता रहेगा और वो हमारी आदत बन जाएगा। हालांकि वो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आगे जाकर इससे हमें कई सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इन बुरी आदतों को छोड़ के अच्छी आदतें बनानी है तो हमें अच्छी आदतों के लिए क्यू को ऑब्वियस करना पड़ेगा, क्रेविंग को अट्रैक्टिव करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स को आसान बनाना पड़ेगा और रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम कोई आदत छोड़ना चाहते हैं तो क्यू को इनविजिबल यानी गायब करना पड़ेगा, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, रिस्पॉन्स को डिफ़िकल्ट बनाना पड़ेगा और रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बनाना पड़ेगा। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम सोशल मीडिया ऐप्स को बार बार ओपन करने की आदत को ख़त्म करना चाहते हैं। पहला स्टेप कहता है कि हमें अपने एनवायरनमेंट से क्यू को हटाना पड़ेगा, यानी इस केस में हम नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हैं, मोबाइल को साइलेंट कर सकते हैं या फिर इंटरनेट को अपने वर्किंग टाइम के वक्त बंद कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप कहता है कि मेक इट अनअट्रैक्टिव, यानी कि हम इस केस में हमें अपने माइंड में सोशल मीडिया को ओपन करने के सारे डिसएडवांटेजेस की लिस्ट बनानी पड़ेगी, जैसे कि इसकी वजह से लास्ट ईयर हमारे कम मार्क्स आए थे, हर रोज़ हम इसके पीछे कितना सारा टाइम वेस्ट करते हैं और अपने गोल को हम अचीव नहीं कर पाते। थर्ड स्टेप कहता है कि मेक इट डिफ़िकल्ट। इस केस में हम ऐप खोलने से पहले रेस्ट्रिक्शन ऐड करनी चाहिए, जैसे कि ऐप लॉक के लिए लॉन्ग पासवर्ड रख सकते हैं या फिर फ़ोन को खुद से बहुत दूर रख सकते हैं। फोर्थ स्टेप कहता है कि मेक इट अनसेटिस्फाइंग, और ये हो सकता है कि एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रख के, यानी कोई ऐसा दोस्त हमें बताए कि हमारे इन सोशल मीडिया ऐप की वजह से लाइफ में एक अनसक्सेसफुल बनने के कितना बड़ा चांस है। इसी तरह मान लीजिए हम एक अच्छी हैबिट जैसे कि मेडिटेशन अपने डेली रूटीन में इंस्टॉल करना चाहते हैं। इसके लिए पहला स्टेप आता है कि मेक इट ऑब्वियस। आप दिन का ऐसा टाइम चुनें जहां आप सुकून से बैठकर मेडिटेशन कर सकें। सेकेंड स्टेप है मेक इट सेटिस्फाइंग। आप अपने किसी भी पसंदीदा काम के साथ इसको जोड़ सकते हैं, जैसे कि मैं ब्रश करने के बाद 10 मिनट मेडिटेशन करूंगी, मेडिटेशन करने के बाद अपने लिए कॉफ़ी बनाऊंगी। थर्ड स्टेप है मेक इट ईजी। आपके कार्य में जितना लेस फ्रिक्शन होगा उसको करने के उतने ज़्यादा चांसेस होंगे। आप ऐसा एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइज करें जहां आप आसानी से मेडिटेशन कर पाएँ या फिर मेडिटेशन के लिए सही टाइम चूज़ करें। अगर आप मेडिटेशन करने बैठे हों और आपके आसपास बहुत ज़्यादा शोर है और आपके बच्चे बार बार कमरे में आ रहे हैं, तो ये सही वक्त नहीं है मेडिटेशन करने का। जिस टाइम पर आपको कोई और काम पर फोकस करना है उस टाइम पर आप अपने आप को मेडिटेशन करने के लिए मत कहें। इन शॉर्ट, हम उस काम को जितना आसान बनाएंगे उतनी जल्दी हम उस आदत को एक्वायर कर सकते हैं। और फोर्थ स्टेप आता है मेक इट सेटिस्फाइंग। इस केस में हम हैबिट ट्रैकर को यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम अपने हैबिट के प्रोग्रेस को देख सकते हैं। प्रोग्रेस की फीलिंग बहुत सेटिस्फाइंग फीलिंग है। इसे यूज़ करके हम हमारे काम को और सेटिस्फाइंग बना सकते हैं। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। सी यू लेटर, बाय बाय।